मोनिदीपा, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी बातचीत हम थोड़ा सा मैं इस हिंसा की जितनी चर्चा हुई है, हालांकि बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है, ये अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसको एक नया एंगल दिया है और उसके आधार पर लगातार अटैक करती रही है इस पर, और इस बार तो सेंट्रल फोर्स भी भेजे गए। तो आप इस हिंसा को किस तरह से देखती हैं, इस चुनावी हिंसा को? क्या ये तृणमूल कांग्रेस की जीत में इसकी कोई बड़ी भूमिका आप देखती हैं? जी, मुझे एक ही कंसर्न है ये हिंसा को लेके। जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल पार्टी का जो पश्चिम बंगाल पे जो दबदबा है वो तो बना ही है। 2021 में भी देखे थे और शायद आगे 2026 में भी देखेंगे। बट जो व्हाट कंसर्न्स मी कि इतना हिंसा क्यों? इसमें तो कोई शक नहीं कि द रूलिंग पार्टी इज इन अ वे रिस्पॉन्सिबल। लोग पूछेंगे, ममता बनर्जी को पूछ रहे हैं कि क्यों इतना वायलेंस हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट। द प्रॉब्लम इज दैट क्या तृणमूल इतिहास से सीखा कुछ सबक या नहीं? 2018 में जैसे जब पंचायत इलेक्शन हुआ प्रीवियसली, तब उस समय भी बहुत ही हिंसा हुआ। और उस समय अगर गौतम दा को डेफिनेटली याद रहेगा, सम 30% सीट्स अनकंटेस्टेड जीता गया तृणमूल के द्वारा। सो लड़ाई बहुत ही अनइक्वल रहा, बहुत वायलेंस हुआ, पोलिंग डे पे, काउंटिंग डे पे, राइट थ्रू वायलेंस हुआ। और फिर जो रिजल्ट निकलना था, तृणमूल एकदम आगे, बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस बहुत ही दूर पीछे थे। पर समस्या क्या हुआ 2019 में जब लोकसभा इलेक्शन हुआ नेक्स्ट ईयर, उस इलेक्शन में हमने देखा एक रिवेंज वोटिंग सा, और उसके बाद बीजेपी को मिल गया 18 सीट। उनका एक सीट था पार्लियामेंट में, और रिवेंज वोटिंग के कारण उनका टैली बन गया 18। तो ये जो एक घटना घटी थी, इससे तृणमूल को शायद इस इतिहास से एक लेसन लेना था। वो लिया या नहीं, ये एक प्रश्न है। और शायद लिया, क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी कहा, उनका पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने भी बार बार कहा कि एकदम ब्लडलेस इलेक्शन होना चाहिए इस बार, पर हुआ नहीं। इसका क्या असर रहेगा 2024 में, इस पर जरूर हमें नजर रखना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।